स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज कलेक्ट हो गए। आज हम लोग जवाब देंगे इसका। पहला क्वेश्चन ये है कि हॉल टिकट थियरी एग्जाम अप्रैल 2024 का कब आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मेरी मार्कशीट 10th क्लास 12th क्लास कब मिलेगी, कहां मिलेगी। अक्टूबर 2024 वाला, जिसका रिजल्ट जनवरी में आया था। ये दोनों क्वेश्चन लगातार स्टूडेंट के मन में है, लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। कोई स्टडी सेंटर उससे पैसे मांग रहा है, कोई स्टडी सेंटर कह रहा है अभी नहीं आया, कोई कह रहा है कहां से जाके ले आओ। ये ढेरों क्वेश्चन है स्टूडेंट का, इसके ऊपर जवाब देंगे। दूसरी बात, जो कल एडमिशन बंद हो गया मार्च वाला अक्टूबर एग्जाम के लिए, उसका क्या। अक्टूबर में अगर बैठना भी होगा तो कैसे बैठेंगे, अप्रैल 2026 का एडमिशन कब खुलेगा। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के आपको जवाब देना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में बात करते हैं। उससे रिलेटेड जो करंट एग्जाम है उस पर बात होगी, एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या होंगे उस पर भी बात होगी। पहले क्वेश्चन का आपको जवाब दे दे। सितंबर अक्टूबर 2025 का एडमिशन क्लोज हो गया कल रात को ही। आज भी सिस्टम खुला हुआ था, फिर भी एंड तक डेटा सबमिट नहीं हो पा रहा, अपडेट नहीं हो पा रहा, अपलोड नहीं हो पा रहा। इसका मतलब बंद हो गया, गलती से खुला है। अभी आगे का एडमिशन अप्रैल 2026 का आज शाम तक कैसे भी खुल जाएगा, उसके लिए वेट करो। दूसरी बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि हॉल टिकट थियरी एग्जाम का अप्रैल वाला कब। देखो, हॉल टिकट थियरी एग्जाम का 2-3 नहीं खुलेगा, 4 या 5 में खुलेगा। 4 या 5 अप्रैल को खुल जाएगा, 4th 5th अप्रैल तक खुल जाएगा। हालांकि रेडी है, कभी भी आदेश हुआ तो खुल सकता है, इसके पहले भी। मगर उनका जो तैयारी है 4th और 5th अप्रैल को खोलने का है। 4th अप्रैल खुल जाए, नहीं तो 5th अप्रैल एट एनी हाउ ऑनलाइन खुल जाएगा। स्टूडेंट कहता कैसे लेंगे। देखो, जैसे प्रैक्टिकल का डाउनलोड किया वैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो थियरी हॉल टिकट आएगा, उसको क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है अपना रोल नंबर डालो, ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाएगा। हॉल टिकट, जिसे एडमिट कार्ड भी बोलते हो, थियरी एग्जामिनेशन अप्रैल 2025 का एग्जाम हॉल टिकट 4 या 5 अप्रैल को डाउनलोड के लिए रेडी होगा। रेडी है, सिस्टम ओपन नहीं है, कभी भी ओपन कर सकते हैं। उनकी तैयारी 4th और 5th अप्रैल की है, देखते रहो, कभी भी खुल सकती है। जैसे खुलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। दूसरी बात, अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसकी 10th क्लास 12th क्लास दोनों मार्कशीट स्टडी सेंटर को भेज दिया। बोर्ड के पास कुछ भी नहीं है, बोर्ड ने सारा मार्कशीट भेज दिया, डिस्पैच कर दिया। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो स्टडी सेंटर को बोला गया जाके नोएडा हेडक्वार्टर से रिसीव करो। अगर वो रिसीव करके लाए तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। 50 से 60% स्कूलों का रिपोर्ट आया कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, अपने स्कूल से दे रहे हैं। गुजरात में भी दे रहे, उड़ीसा में भी दे रहे, वेस्ट बंगाल में भी दे रहे। आप अपने स्टडी सेंटर को कॉल करो। इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है, बोर्ड ने डिस्पैच कर दिया सीधे स्टडी सेंटर के एड्रेस पर। अब उनको मिला है तो ओपन करेंगे। सैटरडे संडे में शायद उनको मिल गया हो, पड़ा हो पोस्ट ऑफिस में, तो आज उनको रिसीव हो रहा होगा। आप अपने स्टडी सेंटर को कॉल करो। कुछ स्टूडेंट कह रहे हो फोन नहीं उठाते, भाई आप स्कूल को जाओ, आपको जाना पड़ेगा। कोई आपके घर चिट्ठी नहीं भेजने वाला, कोई आपको बाइक पोस्ट नहीं भेजने वाला। स्टडी सेंटर को ही भेजा गया 10th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों ही भेजा जा चुका है, 12th क्लास में 10th क्लास में। कुछ स्कूल को पहले सिर्फ 12th भेजी गई थी, अभी उनको 10th भी भेज दी गई। जो स्कूल लेट जाके रिसीव कर रहे हैं वो 10th और 12th। एक स्टूडेंट पूछ रहा है क्या रीजनल सेंटर से मिलेगा। जी नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपको स्टडी सेंटर पर ही मिलेगा, आपको वहीं जाके रिसीव करना है। अगर स्टडी सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया, बंद हो गया, तो वो रिटर्न रीजनल सेंटर को जाएगा, फिर वो देंगे, मगर वो अभी नहीं देंगे। 15 अप्रैल अनवर्ड जाओ तब आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें। अच्छा, एग्जामिनेशन को लेके क्या, पहली बात, एग्जामिनेशन में प्राइवेट स्कूल भी ढेर सारे सेंटर बने हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट स्कूल्स के भी सेंटर मिल सकते हैं आपको। प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल ज्यादातर रहते हैं। जो स्टेट जिनमें सीबीएसई स्कूल ज्यादा नहीं है, उनके स्टेट बोर्ड के स्कूल्स भी बनाए गए, डिग्री कॉलेजेस भी बनाए गए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए गए, यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस को भी सेंटर बनाया गया। तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं कि कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, वेट करो, हॉल टिकट पर लिख के आएगा। हम लोगों ने देखा हुआ, बोर्ड ने सारी तैयारी कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद करेगा। एनआईएस की एग्जामिनेशन को लेकर देखो, जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था उसी के पैटर्न पर रहेगा, नया पैटर्न कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है इजी रहता है क्या एनआईएस का। जी नहीं, एनआईएस का बोर्ड का जो पेपर है ना,
वो बिल्कुल इजी नहीं होता है, अच्छे लेवल का होता है। आप अपने से अच्छी तैयारी करके जाओ, अच्छी पढ़ाई करके जाओ, तभी आपके पास होने की गुंजाइश है। 50 से 60% तक का रिजल्ट रहता है सेल्फ और सेल्फ। 50 to 60%, 60% एवरेज लेके चलो, यही रिजल्ट रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा। शुक्र है कि पहले ये 40% के आसपास ही रहता था, अभी हर साल बोर्ड ने कोशिश कर करके 60% पर पहुंचाया। तो 60% के आसपास रिजल्ट रहता है, 40% स्टूडेंट को फेल होना ही होता है, 100% रिजल्ट नहीं होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन में मत लो। सीबीएसई का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, एनआईएस बोर्ड का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारे वो फेल कैंडिडेट जो स्टेट में फेल होते हैं, दूसरी बोर्डों में फेल होते हैं, इवन भी सीबीएसई फेल कैंडिडेट एनआईएस बोर्ड में आता है। तो जब ये सारे स्टूडेंट्स आएंगे, रेगुलर स्टडी में नहीं है, तो ऑब्वियस है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी जो भी जैसा भी रहेगा, आपके पेपर देने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट, जैसे एक पहला तो ये था कि हॉल टिकट कब आएगा, ये बात हो गई। दूसरी बात मार्कशीट का, मार्कशीट आ चुका बेटा, स्टडी सेंटर से बात करो, स्टडी सेंटर ही। अच्छा, कुछ स्टडी सेंटर पैसे मांग रहे हैं, 1000 रुपया कोई मांग रहा है, कोई। देखो, पहली बात, बोर्ड की तरफ से मार्कशीट सर्टिफिकेट का कोई पेमेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मगर आपको उनसे ठीक से बात करनी है, उनसे पूछना है क्यों पेमेंट करना है। पेमेंट करना तो स्लिप दो हमको, रिसिप्ट दो अपने स्कूल की, प्रिंसिपल से सीधे बात करने की कोशिश करो, ताकि आपको कोई बीच वाला बिचौलिया ना ले पाए, कोई बैठ के क्लरिकल पेमेंट ना ले पाए। आप सीधे डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात करिए, आप मेरे को मार्कशीट चाहिए, आप प्लीज दीजिए। कुछ पेमेंट है तो हमको स्लिप काट के दीजिए, रिसिप्ट काट के दीजिए, तब मैं आपको पेमेंट करता हूँ। ये कुछ, अब पेमेंट दीजिए भी तो ऑनलाइन दीजिए उनको, ताकि कुछ ऑनलाइन स्कूल के नाम दीजिए, ताकि पता चले कि वो पेमेंट ले रहे क्या। पेमेंट नहीं होता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट का, माइग्रेशन का, किसी चीज का भी पेमेंट एनआईएस में नहीं होता है, सब कुछ इंक्लूडेड है एडमिशन के टाइम का। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये कह रहा है मेरे बुक्स नहीं आ रहे। बेटा, बुक्स एनआईएस में 50 से 60% लोगों को नहीं पूछता, कई बार तो 90% नहीं पूछता। इनके सारे मत बैठो, ऑनलाइन पीडीएफ बुक्स अवेलेबल है, डाउनलोड करो, पढ़ाई करो। मार्केट में रिफ्रेशर कुछ पब्लिशर के अवेलेबल है, उसको बाय करो, उससे पढ़ने की कोशिश करो, इससे आपका काम हो जाएगा। वेट मत करो, बुक्स आएगा तो आएगा, कभी किसी का 6 मंथ के बाद, कभी किसी का 8 मंथ के बाद, ऐसा आता है। ठीक है, तो किसी चीज का वेट मत करो, आप अपनी तैयारी करो। सारी बातें हो गई एनआईएस में। देखिए, कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले हमारी तरफ से मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम है, आपका 10th का एडमिशन नहीं हो रहा है, 12th का एडमिशन नहीं हो रहा है, आप बहुत पुराने स्टूडेंट हो गए हो, एज्ड हो गए हो, आपकी प्रॉब्लम स्टिल चल रही है, डी फार्मा 2 साल हो गए नहीं कर पाए, कुछ रास्ता नहीं निकला आपका, हम लोगों से बात करो, हम लोग देखते हैं कहीं सीट खाली है तो आपको एडमिशन दिलाएंगे, कहीं से जो भी पॉसिबल है। ग्रेजुएशन आपका छूट गया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका छूट गया, आप जॉब में हो, कैसे पढ़ाई करोगे, डिस्टेंस मोड में, ऑनलाइन पेपर के मोड में, हम लोग आपको एडमिशन डायरेक्टली देंगे और आपका पेपर हो जाएगा और आप पास भी हो जाओगे। उसमें क्या जरूरत है, कैसे करना है, वो सब हम लोग आपको बताएंगे। क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, असाइनमेंट के मार्क्स कैसे लगने हैं, थियरी की पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, ये सारी हेल्प आपको हमारी तरफ से होगी और आपकी इस हेल्प के बदौलत आप पास हो जाएंगे, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। एक स्टूडेंट का कॉल है कि मेरा डिप्लोमा 3 साल पॉलिटेक्निक में 2 साल करने के बाद हमने छोड़ दिया, हालात बस, अब मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। क्या, देखिए, आप वो सारे डॉक्यूमेंट हमें भेजिए, यूनिवर्सिटी को दिखाएंगे कि जी देखिए 2 साल में पास है, ये 2 ईयर का आप हमें क्रेडिट दे दीजिए, तीसरे साल में ले लीजिए। तो 3rd ईयर में डायरेक्टली एडमिशन लेके आपका उसमें कंटिन्यू कराएंगे, आपको एग्जाम दिलवाएंगे, आप उसके बाद वहां से क्लियर करके अपनी मार्कशीट, डिग्री, ये सब ले लोगे। टीओसी वाला ही सिस्टम है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वाला, वो कुछ यूनिवर्सिटी देती है कुछ चीजों में। तो पहले आप हमें डॉक्यूमेंट भेजो, हम लोग दिखाएंगे। सेम केस एक बीकॉम का भी है, 1 साल करने के बाद छोड़ दिया, क्या 1 साल की क्रेडिट मिलेगा? हाँ, मिल सकती है, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, यूनिवर्सिटी को हम लोग दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी अगर राजी होती है, उसको अच्छा लगता है तो क्रेडिट दे देगी, पॉसिबल है दे देगी, अगर आप पास है तो। नहीं है तो फिर से वापस से पढ़ाई में आपकी मदद करेंगे और हम लोग आपको क्लियर करा कराएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।